निकल गए हैं, लेकिन फिर भी नेता की छवि देखिए, मतलब इनका दोगलापन तो देखिए। यही समस्या है इनकी। राजा हरिश्चंद्र के चेले हैं ना, मुख्यमंत्री जी राजा हरिश्चंद्र हैं। मुख्यमंत्री जी के ऊपर सृजन घोटाला लगा, 71,000 करोड़ रुपए अभी कैग ने रिपोर्ट दिया था। कहाँ खा गए आप लोग? शराब अगर 9 लाख लीटर शराब कहा गया, चूहों ने पी लिया। और ये राजा हरिश्चंद्र के, सुनो परिमल कुमार सुन लो, एक शब्द मैं बोलने नहीं दूंगी। 9 लाख लीटर शराब पता है चूहे पी गए। ऐसा रिकॉर्ड पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलेगा, बस जो अच्छे छवि वाले नेता है ना उन्हीं के राज्य में मिलेगा। बात ये है कि ये भ्रष्टाचार, यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी का नारा है ना, न खाऊंगा न खाने दूंगा। बात ये है कि पूरे भ्रष्टाचार ने दीमक की तरह बिहार को निगल लिया। तो हर व्यक्ति को देना होगा जो पब्लिक लाइफ में है, और वो प्रशांत को भी देना होगा। प्रशांत अभी पब्लिक लाइफ में नहीं है, लेकिन प्रशांत बिहार के साथ एक बहुत बड़ा दगा करने जा रहा है। नीतीश कुमार जी के यहाँ आप ही भेजे थे, मोदी जी के घर के टॉप फ्लोर पे पता रखा गया था। मोदी जी ने जवाब दिया था कि हमारे यहाँ कॉकरोच भी मर जाए ना तो उसको भी ये जंगल राज कह देंगे। हमारे यहाँ कोई कार्यकर्ता जो पूर्व कार्यकर्ता भी रहा भी ना हो ना, अगर वो गाली नहीं भी दिया हो तो भी सीधे किससे माफी मांगी जाएगी? लालू जी से, तेजस्वी जी से, राहुल गांधी जी से। तो ये वो लोग हैं। सोचिए, ये छवि, एक काम करिए ना, एक पट्टा बनवा लीजिए सुशासन बाबू की छवि का और गले में लटकाकर बिहार में घूमिए। A few moments later. तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए साहिल जी, सबसे पहले तो जदयू के प्रवक्ता को सुनिए आप ध्यान से। मतलब इनके सारे मंत्री भ्रष्ट, करप्ट, करोड़ों करोड़ रुपए निकल गए हैं, लेकिन फिर भी नेता की छवि देखिए, मतलब इनका दोगलापन तो देखिए। और हमारे यहाँ एक कार्यकर्ता के ऊपर भी कोई सवाल उठ जाता। सुन लीजिए परिमल कुमार जी, आप उसको तो परिमल जी सुन लीजिए, परिमल जी सुन लीजिए। सर्टिफिकेट मिला हुआ है। कंचना यादव जी जिस पार्टी की प्रवक्ता है वह पार्टी ही, जैसे हाँ, राजा हरिश्चंद्र कंचना सुनिए। यादव जी, अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। ये राजा हरिश्चंद्र की पार्टी है, अपराधियों की पार्टी है, अपराधियों की पार्टी। परिमल जी सुन लीजिए, आपको जवाब देने का मौका मिलेगा। थोड़ी विपक्ष की बात भी सुननी चाहिए। एक वक्त था जब आरजेडी को सवाल पूछा जाता था चारा घोटाले को लेकर, तब उनको हमारी बात सुननी पड़ती थी। आज जरा आरोप आप पर लगाए तो आप भी सुन लीजिएगा, विपक्ष को भी थोड़ा मौका दीजिए, आपको भी बोलने का मौका मिल जाएगा। परिमल जी बात तो सही है। कंचना जी आपकी बात खत्म करिए। ये परिमल कुमार जी की ये समस्या है, ये हमेशा जब डिबेट में जुड़ते हैं बोलते रहते हैं। देखिए साहिल जी, ऐसे तो नहीं होगा ना, साहिल जी नहीं होगा। नहीं, चलिए आप बोलिए, आपकी बात सुन रहे हैं, बोलिए। ये इनकी ये समस्या है कि हर डिबेट में ऐसे ही बोलते हैं, सारे अधिकारी इनके भ्रष्ट। सोचिए कि अशोक चौधरी जो हैं, वो जिस भी डिपार्टमेंट को संभालते हैं, इनके चीफ जो इंजीनियर होते हैं वो करप्ट होते हैं। कैसे भैया, क्या लिंक है आपका? और ये गड़बड़ है बाबा। संरक्षण तो इनको ऊपर से प्राप्त है। आप देख लीजिए, फिर नहीं होगा साहिल जी, बात कह दिया। अरे नहीं होगा परिमल जी, ऐसे बात नहीं होगी। फिर वो भी बीच में बात करेंगे, आपको भी बोलने का मौका नहीं मिलेगा। आपको बोलने का मौका मिलेगा, इसी में टाइम बीत जाएगा वरना। कंचना जी आपकी बात खत्म करिए, चलिए। यही समस्या है इनकी। राजा हरिश्चंद्र के चेले हैं ना, मुख्यमंत्री जी राजा हरिश्चंद्र हैं। मुख्यमंत्री जी के ऊपर सृजन घोटाला लगा, 71,000 करोड़ रुपए अभी कैग ने रिपोर्ट दिया था। कहाँ खा गए आप लोग? कहाँ निकल गए? लेकिन राजा हरिश्चंद्र है, छवि लेकर घूमते रहिए बिहार में। बोल दीजिए हमारे सारे मंत्री करप्ट हैं, हमने घोटाला किया हर जगह, चाहे वो अस्पताल हो। हमने एम्बुलेंस में क्या किया? एम्बुलेंस में हमने शराब, हमारे गए एम्बुलेंस में, सही पकड़े हैं हमने। हमारे यहाँ तो पुल जो छलांग लगा देते हैं, 17 दिन में 21 पुल होता है कि उत्तर बिहार में 18 पुल। कहीं आपने ऐसा रिकॉर्ड देखा है? सारे इंजीनियर करप्ट इनके यहाँ हो चुके हैं और हर जगह पुल गिर रहा है। लेकिन नेताजी की छवि लेकर घूमेंगे। नेताजी की छवि बड़ी अच्छी है, छवि लेकर क्या करेंगे बिहार? आपके सारे अधिकारी, आपके सारे नेता डीके टैक्स की उगाही कर रहे हैं। शराब बंद है ना, शराब बंदी है ना, लेकिन फिर भी शराब बिक रही है, जहरीली शराब बिक रही है। एम्बुलेंस में शराब जाता है भैया। यही नहीं, अभी और सुनिए। और सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या है? कि पुल गिर जाए तो चूहों ने काट दिया। शराब अगर 9 लाख लीटर शराब कहा गया, चूहों ने पी लिया। और ये राजा हरिश्चंद्र के, सुनो परिमल कुमार सुन लो, एक शब्द मैं बोलने नहीं दूंगी। अगर आज तक ने मेरे आवाज को म्यूट नहीं किया ना परिमल कुमार, तो ये जितना समझ लो। चलिए जरा सुनिए एक मिनट, जरा सुनिए एक मिनट, इस बीच खबर आ रही है। परिमल जी एक मिनट, 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 कंचना जी एक मिनट। एक खबर इस वक्त आ रही है, नहीं मैं आपके पास ही आ रहा हूं कंचना जी, लेकिन इस बीच एक खबर आ रही है कि अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर को 100 करोड़ का नोटिस भेज दिया है और 17 अक्टूबर को लीगल नोटिस भेजा गया है और 17 अक्टूबर को कोर्ट में हाजिर होने के लिए भी उनको कहा गया है। प्रशांत किशोर को लीगल नोटिस भेजा गया है। कंचना जी जो अभी कह रहे थे परिमल कुमार कि देखिए उनको सफाई देनी पड़ेगी और लीगल नोटिस भेज दिया अभी उन्होंने।
कंचना जी। नहीं सुनिए, अब पहले तो मैं परिमल कुमार को बोल दूं, अगर आज तक ने मेरे आवाज को यहाँ से म्यूट नहीं किया ना, तो मैं परिमल कुमार को एक शब्द नहीं बोलने दूंगी, इसकी गारंटी मैं देती हूँ। अदरवाइज मुंह बंद परिमल करके जी ना बीच में राजा नहीं, प्लीज हरिश्चंद्र के चेले उनको चुप बात रहें। खत्म करने दीजिए, राजा बाकी लोग भी हरिश्चंद्र इंतजार के कर रहे हैं, चेले वरना ना आप ही चुप दोनों रह बात जाएं, करते मुंह बंद रहेंगे। करके। कंचना जी बात करिए आपकी। दूसरा, आप भी जानते हो बोलिए साहिल जी, कंचना। एक बात बहुत क्लियर है, जिस तरह के डॉक्यूमेंट्स ठीक है पीके लेकर आए, जिस तरह के डॉक्यूमेंट दिए, आपको भी मालूम है बिना सरकारी तंत्र के सहयोग के ऐसे डॉक्यूमेंट कोई भी नहीं निकाल सकता। वो बात तो सही है। चाहे बैंक अकाउंट हो, चाहे कहीं जमीन की रजिस्ट्री हो, इसका मतलब है कहीं ना कहीं एनडीए में ही एनडीए के नेता एक दूसरे को गिरा रहे हैं और डॉक्यूमेंट उधर भेज रहे हैं कि एक्सपोज करो। और कौन कर रहा है ये तो बीजेपी के नेता ही बताएंगे, जिन पर आरोप लग रहा है। दूसरा भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, उनके ऊपर भी बड़े बड़े आरोप हमने लगाए हुए हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया जा रहा है। तो ये जो अंदरूनी खेल है, और इनके अंदरूनी खेल के चक्कर में ये जो करप्ट लोग हैं वो सामने आ रहा है, जिनके पास कोई जवाब नहीं है। राजा हरिश्चंद्र के चेले छवि लेकर घूमिए बिहार में। पुल क्या हुआ? पुल ने छलांग लगा दिए, इतने करप्शन हुए, 9 लाख लीटर शराब पता है चूहे पी गए। ऐसा रिकॉर्ड पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलेगा, बस जो अच्छे छवि वाले नेता है ना, उन्हीं के राज में मिलेगा। शाबाश जी। आप लेकिन कंचना जी, यही प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव को भी जंगल राज संस्कृति के पोषक कहते हैं। आज की स्थिति में प्रशांत किशोर दूर बैठे हैं और दोनों पर आरोप लगा रहे हैं। एक तरफ सरकार के मंत्री और दूसरी तरफ आपके नेता को भी जंगल राज संस्कृति के पोषक कह रहे हैं वो। सुनिए साहिल जी, एक बात मैं आपको बहुत साफ बता दूं कि अगर बीजेपी के अंदर ही कोई नेता बीजेपी पे आरोप लगाएगा ना, तब भी हम जांच की मांग करेंगे। कोई भी अगर आरोप किसी पे लगाएगा तब भी हम जांच की मांग करेंगे, ये तो बहुत स्वाभाविक है। जलवा है हमारा। उस समय पर भ्रष्टाचार के ये आरोप भाजपा पे आरोप लगा रही है। किसने आरोप लगाए? आरके सिंह कह रहे हैं जांच होनी चाहिए, मानते हैं भ्रष्टाचार हुआ है, अशोक चौधरी ने किया है। बीजेपी जेडीयू आपस में आरोप लगा रहे हैं। जेडीयू के नेता नीरज कुमार जी को सुना है, अशोक चौधरी जी भ्रष्टाचार में, सम्राट चौधरी के कारनामे आ गए। भाजपा का प्रवक्ता ये भूल गए कि 30 साल से आप सत्ता में हैं और थैंक यू। और 3 साल पहले आई पार्टी के नेता पर आप उन्हें नटवरलाल, शराब माफिया, शराब बांट रहा है, बेच रहा है। आप सरकार में 30 साल से अगर वो कर रहा है तो यानी कि बिहार में अवैध शराब तो आ रही है, जो हमारे कांग्रेस के आरोप थे। भाजपा के प्रवक्ता ने मोहर लगा दिया, हो रहा है, हम नहीं कर रहे हैं, वो कोई और कर रहा है। वो कौन है? वो प्रशांत किशोर है ना। सो बात ये है कि ये भ्रष्टाचार, यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी का नारा है ना, न खाऊंगा न खाने दूंगा, ये क्या है? आज वो भी खा रहे हैं, उनकी पार्टी भी खा रही है, और लूट मची पड़ी है। पूंजीपति मित्रों को 1050 एकड़ जमीन, करोड़ों की जमीन, कौड़ियों के दाम, मात्र 1 रुपया सालाना 30 साल के लिए 30 रुपए में दे दी, है ना। और उसके बाद 70,000 करोड़ का आपका सीएजी का घोटाला आपके सामने आ चुका है। तो यहाँ पर भाजपा से, जेडीयू भाजपा से लड़ी पड़ी है, और ये कहते हैं सुशासन बाबू थे, उनका शासन काल शुरू हो चुका है। पूछना चाहते हैं, अगर अशोक चौधरी की, सम्राट चौधरी की टिकटें नहीं कटती तो ये एक दूसरे के लिए प्रचार प्रसार करेंगे या टिकट का ही विरोध करेंगे, टिकट होने नहीं देंगे। बात ये है कि पूरे भ्रष्टाचार ने दीमक की तरह बिहार को निगल लिया है। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। एलजेपी वाले भी जवाब मांग रहे हैं अभी आपसे। साहिल जी मैं तो खुद कह रहा हूं कि स्वस्थ लोकतंत्र में सवाल पूछने चाहिए और जवाब भी मिलना चाहिए, पर यही बात जब मैं प्रशांत से पूछ रहा हूं तो वो तो चुप हो जा रहे हैं। और अलका जी का पहले तो स्वागत है पटना में, नए बने हुए पटना एयरपोर्ट और इन सबको तो आपने देखा ही होगा। अलका जी, आप जिन लोगों के साथ है ना, वो भ्रष्टाचार के मामले में सजा याफ्ता है। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। लेकिन कुंतल जी, जवाब तो दिलीप जायसवाल को भी देना होगा। दिलीप जायसवाल पर भी आरोप लगे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अशोक चौधरी पर आरोप लगे हुए हैं। साहिल जी, जवाब तो हर व्यक्ति को देना होगा जो पब्लिक लाइफ में है, और वो प्रशांत को भी देना होगा। प्रशांत अभी पब्लिक लाइफ में नहीं है, लेकिन प्रशांत बिहार के साथ एक बहुत बड़ा दगा करने जा रहा है। प्रशांत बिहार में जंगल राज की वापसी के लिए काम कर रहा है। प्रशांत जंगल राज की वापसी के लिए काम कर रहे हैं। साहिल जी, मुझे ना बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है आज। साहिल जी, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है आज। आप सोचिए कि जिन्होंने पानी पिलाया वही कह रहे हैं कि वो दर दर का पानी पीकर आए हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए।
मोदी जी के साथ काम नहीं किए थे क्या? मोदी जी के लिए वो कहते थे मोदी जी का भाषण भी मैं लिखा था। वो चीनी वो चीनी मिल से चीनी का चाय पीने वाला ना कुंतल जी, वो वही लिखे थे, पानी पिला के करो दर दर का पानी पी कर आया। गजब बात करते हो आप। और आप जो फ्रॉड है, जो नटवर लाल है फ्रॉड है, उसके द्वारा बनाया गया व्यक्ति भी तो फ्रॉड ही होगा ना। नीतीश कुमार जी की यहाँ आप ही भेजे थे। मोदी जी के घर के टॉप फ्लोर पे पता रखा गया था, नीतीश जी के घर के टॉप फ्लोर पे रखा गया था। ये गड़बड़ है बाबा। बड़ी जानकारी है, बड़ी जानकारी है। जरा अपने राज्य की कुछ जानकारी दे दे। बताइए, कंचना जी, शराबबंदी है जरा कि नहीं आपको बंदी है? आपके राज्य की कुछ शराबबंदी है, जानकारी लेकिन- कह रहे हो कि शराब माफिया से पैसे लेकर चला जरा एक बीच पे एक छोटा सा, कंचना जी, मैं जरा आपकी प्रतिक्रिया इस पर भी ले लूं, क्योंकि प्रशांत किशोर जो बोल रहे थे वो हमने सुना दिया। उसमें वो कह रहे हैं कि व्यक्तिगत तौर पर नीतीश कुमार एकदम साफ सुथरे हैं। ये क्या बात करता है यार? बिल्कुल उन पर कोई आरोप नहीं लग सकता। वो बात तो आरजेडी में नहीं है ना, यहां पर तो नेता पर आरोप लगे हैं आपके यहां पर। वो उनको क्लीन चिट दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आसपास के लोगों पर आरोप लगा रहे हैं वो। साहिल जी, मैं प्रतिक्रिया दे रही हूँ ना। तेजस्वी जी ने एक जवाब दिया था कि हमारे यहाँ कॉकरोच भी मर जाए ना तो उसको भी ये जंगल राज कह देंगे। हमारे यहाँ कोई कार्यकर्ता जो पूर्व कार्यकर्ता भी रहा भी ना हो ना, अगर वो गाली नहीं भी दिया हो तो भी सीधे किससे माफी मांगी जाएगी? लालू जी से, तेजस्वी जी से, राहुल गांधी जी से। तो ये वो लोग हैं। सोचिए, ये छवि, एक काम करिए ना, एक पट्टा बनवा लीजिए सुशासन बाबू की छवि का और गले में लटका कर बिहार में घूमिए। इसी छवि पर वोट दीजिए। भले हमारी सरकार भ्रष्ट हो, भले बिहार कुंतल जी जवाब दीजिए। भले बिहार का जो है कि कुंतल जी जवाब दीजिए हो, लेकिन एक पट्टा जरूर बनवा लीजिए आप लोग। कंचना बहन, ऐसा है कंचना बहन, बात सुन लो आप। कंचना बहन, बात सुन लीजिए। ऐसा है, जंगल राज हमने नहीं कहा था। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के शासनकाल को जंगल राज पटना हाईकोर्ट के जज ने कहा था। दूसरी झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। बात शिल्पी जैन और चंपा विश्वास आपके समय हुआ था। और तीसरी बात तेजस्वी के सामने उसका कार्यकर्ता, तेजस्वी यादव का कार्यकर्ता भारत के प्रधानमंत्री की मरहूम मां को गाली देता है। अभी आप सत्ता में नहीं है तो ये हिमाकत है उसकी। जब आप सत्ता में आ जाएंगे लेकिन- तो बिहार के माँ बहनों की भी इज्जत क्या करेगा आपका कार्यकर्ता? ये क्या है? वह क्या सीन है?